मौजूदे मौजूद जो परमात्मा सर्व जगह मौजूद है, वो वजूद में भी है और वो सर्वव्यापी सब जगह मौजूद है। ये चारों मंजिल, चार मंजिल बयां गुप्तम, दस्त करदा बूद, पीरा मुरीदा खबर करदा जा रहे माबूद। ये चारों मंजिलों का वर्णन दादू जी महाराज ने बहुत ही सुंदर भाव से किया। दस्त करदा बूद, साधक मानव इस पर ध्यान देवे। पीरा गुरु मुरीदा शिष्यों को ये समझाकर ये खबर कर दो, बताओ कि वास्तव में साधकों के, जिज्ञासु के, ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी के ये लक्षण होते हैं, और ये लक्षण जिनमें होंगे वो उस श्रेणी तक पहुंच जाएगा। चार गाट के चार बंदे, तिनसु आई करी शैतानी, मुक्की लाई गंदे, अजाजिल की चोट से ले तुड़ाई बंदे। चार घाट के बंदे हैं, चारों की अलग अलग श्रेणी है और चारों की अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये बताकर आए हैं। मुक्की की मुक्की दई, जवाब ने दिया कोई, शरीयत माई सावधान धनी न हासिल हो। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मुक्की मारी। अब मुक्की मारी तो उसने भी पीछे पलटकर उसके भी एक मुक्के की जगह दो मुक्का मार दिया, तो समझो कि अभी ये परमात्मा हासिल नहीं हो सकता इसको। तरीकत वाला जवाब दे ज्यों की त्यों लाए, जो तरीकत श्रेणी का संत होता है उसके भी ऐसे ही मुक्की मारी तो उसने जवाब दे दिया कि मेरे क्यों मारा तुमने, वो भी बोल गया। तो जवाब दिया भी अंतराय परमात्मा से अंतर हो गया, यानी सहन करने वाला परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जवाब देने वाला, प्रत्युत्तर देने वाला, क्रोध करने वाला वो परमात्मा को नहीं पा सकता। इसलिए सुमिरन किया न जाए, क्योंकि सुमिरन तो टूट गया उसका। मारपत माई रहे टुकने नो पेखे, अजाजिल की चोट सो ले तुड़ाए देखे। और मारपत श्रेणी का होता उसके चाहे कोई चोट मारो, कोई डंडा मारो, उन्होंने केवल नेत्रों से देखा, कहा कुछ नहीं, केवल देखा। अजाजिल बोला कि तुझे भी मेरी चोट ने दुनिया में रख लिया, आंखों में थोड़ा क्रोध आ गया, लाल आंखें करके देख लिया, वो भी गया काम से। और जो ऊंडी गति वाला होता है, गहरी गंभीर अवस्था वाला होता है, पे पानी और लोण ज्यों मिश्री जल जैसे, जैसे दूध में पानी मिल जाए और पानी में जैसे लूण की डली मिल जाए, मिश्री जैसे जल में मिल जाए, ऐसे परमात्मा में मिला रहने वाला, ऊंडी गति वाला, हकीकत वाला, ना तो बोलता है ना कुछ कहता है। चाहे उसको मारो पीटो, चाहे कुछ भी करो, वो कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, अपने आप कुछ नहीं बनेगा वो। तो ये चार मंजिलों का वर्णन दादू जी महाराज ने किया है। पहली प्राण पशु नर कीजे, सांच झूठ संसार, नीति अनीति भला बुरा शुभ अशुभ निर्धार है। तो संसारी प्राणी क्या करते हैं, पहली अवस्था पशु के समान होती है। अब उसको यह पता नहीं कि सत्य क्या है, झूठा क्या है, संसार क्या है, नीति अनीति क्या है, भला बुरा क्या है, ये शुभ अशुभ क्या है, ये सब चीजें उसको कोई पता नहीं। वो अच्छे काम कर रहा, बुरे कर रहा, उसको कोई विवेक समझ नहीं है। सब तज देख विचार कर मेरा ना ही कोई, अंदिन राता राम स्वभाव भक्ति रत होय। इसलिए कहते हैं कि सब विषय वासनादि का त्याग करके और विचार करो कि संसार में मेरा कोई भी नहीं है, और रात दिन परमात्मा में भक्ति भाव से रत मत रहता है, वो आत्मज्ञानी है। अंबर धरती सूर शशि साई सबले लावे अंग, यश कीर्ति करुणा करे तन मन लागा रंग। आकाश धरती सूर्य चंद्रमा ये सब उसी परमात्मा का स्वरूप है। और उस संत की तो ये कीर्ति करते हैं, महिमा बखान करते हैं, वो भी परमात्मा को पुकारते हैं। अपने तन मन को लगाकर उस हरि के रंग में, भक्ति के रंग में रंग लो, परमात्मा की भक्ति में, और निश्चल हो जाओ।
परम तेज तय में गया, नैनो देखा आय, सुख संतोष पाया गणा ज्योति, ज्योति समाय। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को मैंने गुरु कृपा से नेत्रों से देखा है, और जिसने देखा है तो वो सुख संतोष अवश्य प्राप्त करेगा। इसलिए हम सुख स्वरूप परमात्मा में संतुष्ट होकर परमेश्वर को पाया है, ज्योति ज्योति समाई, और अंत में वो हमारी ज्योति भी उस ज्योति स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाएगी। अर्थ चार स्थान का गुरु शिष्य कया समझाए, मार्ग सृजनार का भाग बड़े सो जाए। चार अवस्थाओं का, चार स्थानों का, चार मंजिलों का अर्थ दादू जी महाराज ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। गुरु शिष्य क्या समझाए, गुरु शिष्य को समझा कर कह रहे कहा है मार्ग सृजनार का, कि परमात्मा का यही मार्ग है, और जो बड़भागी होगा, जो भाग्यशाली होगा, वो इस मार्ग पर चलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। हरवाए सिजदा कुनंद वजुदरा चीकार, दादू नूर दादनी आसी का दीदार है। अब दादू जी महाराज के पास तो जैसा जिज्ञासु आता था, दादू जी महाराज उसको उसकी भाषा में उपदेश करते थे। सिंधी भाषा वाले आ जाते तो सिंधी भाषा में, संस्कृत वाले तो संस्कृत, उर्दू अरबी फारसी वाले तो उनको उसी की भाषा में, जो जिस भाषा में समझता था, राजस्थानी भाषा में तो उसको राजस्थानी में ही समझाते थे दादू जी महाराज। जीवात्मा अपने सर्वव्यापी परमात्मा को हृदय में ही सिजदा करे, यानी नमस्कार करे। वजुदरा चेकार, फिर शरीर से करने की क्या आवश्यकता, क्या जरूरत है। परमात्मा अपने घट भीतर है, घट भीतर ही उसकी उपासना करो, बाहर की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर शरीर का ध्यान या अध्यास छोड़ दिया जिन्होंने, ऐसे प्रेमी जन साधक उस नूर तेज ज्योति स्वरूप परमात्मा की जो दादनी बख्शीश या ध्यान द्वारा आत्मा में ही प्राप्त कर लेते हैं, जिससे प्रेमी अपने प्रेमी जन प्रभु का दीदार अर्थात दर्शन प्राप्त करते हैं। आशिका रे कब्ज करदा, दिल वजा रब तंद, अल्ले आले नूर दिदम, दिल ही दादू बंद। जो आशिक होते हैं वो बुरे कर्मों को, इंद्रियों को कब्ज कर लेते हैं, कब्जे में कर लेते हैं और रहनी में रहते हैं। दिल वजा रब तंद, और दिल में तरह तरह के जो विचार आते हैं, अंतःकरण के विकारों को, मन के विकारों को मेटकर अंतःकरण की वृत्ति को सुक्ति से और वजह चलकर अभ्यास कर रबतंद यानी साफ किया अंतःकरण के दोषों को मेट देते हैं। अल्ले आले जो श्रेष्ठ परमात्मा है, नूर शुद्ध स्वरूप है, उसे देखकर दिदम यानी देखकर वे दिल में ही, अंतःकरण में ही और अपनी बाह्य वृत्ति को बंद कर लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, अंदर ही अंदर ध्यान लगाते रहते हैं। आशिका मस्ताने आलम खुर्दनी दीदार, चंद्र चेकार दादू यार मां दिलदार। जो आशिक प्रेमी संत महापुरुष है, साधक जन है, वो संसार में रहते हुए भी मस्तान मस्त रहते हैं। उनको कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, काहे की परवाह हमारे, राते माते नाम तुम्हारे, जिलमिल जिलमिल शेष तुम्हारा, प्रकट खेले प्राण हमारा, नूर तुम्हारा नैनो माई, तन मन लागा छूटे नाई, सुक्का सागर वार न पारा, सुक्का सागर वार न पारा। ऐसा वो परमात्मा है, तो संसार की क्या परवाह उनको, वो मस्त रहते हैं। हमी मारस पीवन हारा, प्रेम मगन मतवाला माता, रंग तुम्हारे दादू राता। वो ऐसे राते माते, सदा राते माते रहते हैं। हरी रस माते मगन भय, सुमिर सुमिर भय मत वाले, जामन मरण सब भूल गए, निर्मल भक्ति प्रेम रस पीवे। वो प्रेमा भक्ति में मस्त होकर मतवाले हो जाते हैं। खुर्दनी दीदार, वो दर्शन करते रहते हैं, दर्शनामृत को पीते रहते हैं। चंद रे चेकार दादू, चंद यानी 4, दह 10, ऐसे 14 लोगों की संपत्ति से भी उन्हें कोई सरोकार नहीं है।
यार वहां दिलदार। अरे हमारे दिल में वो दिलदार बसा हुआ, वो हमारा यार बसा हुआ है, बस वो दीदारे यार करते ही रहते हैं, परमात्मा का दर्शन करते रहते हैं, उनमें अहंकार नहीं होता। एक बार एक कोई मुसलमान था जिसने रोजा किया 40 दिन तक। तो रोजा कैसे किया? भोजन तो करते नहीं, पानी पीते नहीं। तो उन्होंने एक छुआरा, जब नमाज, जब सायंकाल जब रोजा खोलते हैं उस समय वो केवल एक छुआरा लेकर उसको देख लेता और वापस रख लेता, खाता नहीं। और एक ने ऐसा किया कि छुआरा को, एक छुआरा खाता था प्रतिदिन बस। अब जो एक छुआरा खाने वाला था उसको अहंकार हो गया कि मैंने तो एक छुआरा खाकर और पूरे रोजे कर लिए। इतने में एक ऊंटों की कतार आई, उसपे बक्से थे, उसमें एक एक में दो दो नमाजी बैठे हुए थे जो रोजा करने वाले दो दो बैठे थे। उस बक्सों को खोला, उन्होंने वो बाहर निकले और चादर बिछाई, अल्लाह की बंदगी करी। और एक छुआरा को बस एक ने देखा, दूसरे ने उसी छुआरे को दूसरे को दे दिया, उसने देखा, तीसरे को दे दिया, और इस प्रकार वो सारे उसको देखकर वापस रख लिया, खाया भी नहीं। ये बात वो जो एक छुआरा खाकर जो अहंकार किया था वो देख रहा था। अरे बोले कि आप तो एक छुआरे को खाया भी नहीं और देकर वापिस ही रख लिया कि हाँ भाई परमात्मा की बंदगी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं हम। तो उसका अहंकार उतर गया। तो परमात्मा के दरबार में अहंकार प्रवेश नहीं कर सकता है, अभिमान नहीं जा सकता है। वहां तो सूक्ष्म होकर जाना पड़ेगा, वासना से रहित होकर जाना पड़ेगा। मैले कपड़े पहनकर वहां नहीं जा सकते हो, वासना रूपी कपड़े आवरण को भी हटाना पड़ेगा वहां तो। दादू दया दयालु की सो क्यों चानी होई, प्रेम पुलक मुलकत रहे सदा सुहागिनी सोए। उस परमात्मा की दया को हम कैसे भूल सकते हैं? वो परमात्मा ऐसा दयालु है। अरे जिन संत महात्माओं में इतनी दया होती है। दादू जी महाराज तो कहते हैं कि सूखा सहजे कीजिए, नीला भाने नाई, काहे को दुख दीजिए साहिब है सब माए। अरे हरे वृक्ष को तोड़ना भी पाप है। जो बात दादू जी महाराज कह रहे हैं तो उनके अंदर कितनी दया होगी। इसीलिए दया होने के कारण ही, जीवों पर दया करने के कारण ही उनको दयाल कहते हैं, दादू दयाल महाराज कहते हैं। तो उस परमात्मा की दया का, उस रहमान की दया का, उस मेहरबान की दया का हम क्या अनुमान लगाएंगे? वो तो ऐसा दयालु है। दीन दयाल दया कर जोई, सब सुख आनंद तुमसे होई, जन्म जन्म के बंधन खोई, देखन दादू है निसरोई। दया तुम्हारी दर्शन पइये, जानत हो तुम अंतर्यामी, जान राई तुमसो कहां कहिए। हे प्रभु आप तो दयालु है, तुम्हारी दया से ही हम आपको जान सकते हैं। तो दादू दयालु की सो क्यों छानी होई, उस परमात्मा की दया कृपा छानी नहीं रह सकती है। अरे वो भक्तों पर कितनी कृपा करता है, आगे पीछे वो खड़ा ही रहता है, सावधान रहता है कि मेरे भक्त में कोई कष्ट न आ जाए। प्रेम पुलक मुलकत रहे। और जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले संत महापुरुष है, धारणा द्वारा और प्रेम पूर्वक सदैव मुलकत यानी प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते ही रहते हैं। और वो भक्त सदा सुहागिनी होई, अर्थात पिया परमेश्वर के साथ ये जीव आत्मा रूपी जो वृत्ति रूपी सुंदरी है, ये अपने पिया परमेश्वर के साथ सदा सुहागिन बनी रहती है। दादू विकस विकस दर्शन करे, पुलक पुलक रस पान, मगन गलित माता रहे, अरस परस मिल प्राण। वो विरहणी विगस विगस यानी प्रफुल्लित होकर, गदगद होकर, पुलक यानी मुलकते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंद पूर्वक
मगन होकर परमात्मा में गलित होकर उसमें मतवाली बनी रहती है। वो एक भजन में भी आता है कि छाप तिलक सब छीने मुझे मतवाली कर दीनी। छाप तिलक सब छीने रे मुझे नैना मिलाए के। परमात्मा से नेत्र मिल गए तो ये तिलक छापा कुछ नहीं काऊ से ती काम, तिलक छापा सरेने को काज, ये सब छूट जाएंगे। परमात्मा से उत्पन्न हो गए तो ये तिलक छापा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मुझसे नेत्र मिलाकर मुझे मतवाली कर दी नीरे। उस सांवरिया ने मीरा को मतवाली कर दिया। फिर तो मतवाली मीरा लोकलाज छोड़ करके नाचती रहती थी परमात्मा के आगे, सांवरिया के आगे। अरस परस मिल प्राण, और ओतप्रोत होकर परमात्मा से प्राणेश्वर प्राणनाथ से मिलकर साक्षात्कार करते हैं, मस्त रहते हैं आत्मानंद में। दादू देखी देखी सुमिरन करे, देखी देखी ले लीन, देखी देखी तन मन मिले, देखी देखी चित दीन है। बस उसका सुमिरन करते हुए, उसको देखते हुए हम उसी में लगन लगाकर लीन हो रहे हैं। देखी देखी तन मन मिले, और देखते ही देखते इस शरीर को, इस तन को, इस मन को परमात्मा में मिला दिया, सूक्ष्म कर लिया। देखी देखी चित दीन, हमारा जो चित्त संसार का चिंतन करता था, संसार की चिंता करता था, वो हरि चिंतामणि में मिला दिया है। चिंतामणि चित्त में मिला, चिंतामणि में हमारा चित्त मिल गया तो उस परमात्मा स्वस्वरूप में ही लग गए। दादू निरक निरक निज नाम ले, निरकी निरकी रस पीव, निरकी निरकी पी को मिले, निरकी निरकी सुख जीव है। अब तो श्रुति द्वारा उस परमात्मा के नाम को निरकना है, देखना है, यानी देखते ही रहते हैं, निरक निरक कर उस रस का पान करते हैं और पिया परमेश्वर को मिलकर सुख स्वरूप परमात्मा में ही मिल जाते हैं, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ये जीव उसी आनंद को प्राप्त करता है। तन सो सुमिरन सब करे, आत्म सुमिरन एक, आत्मा के एक रस दादू बड़ा विवेक है। शरीर से वाणी से सुमिरन तो सारा संसार करता है, राम राम सब कहते हैं। ठग हो, चोर हो, जार हो, कोई भी हो, राम राम तो सभी करते रहते हैं। लेकिन आत्म सुमिरन एक, आत्म दृष्टि से परमात्मा का सुमिरन करने वाला तो कोई विरला ही होगा, जो परमात्मा को आत्म स्वरूप जानकर, आत्मा आगे एक रस, अगर आत्म स्वरूप परमात्मा को जान लिया तो उससे आगे क्या होगा, यानी वो एक रस रह जाएगा, एक परमात्मा ही रह जाएगा। दादू बड़ा विवेक, ये सबसे बड़ी ज्ञान की बात, समझ की बात है, जो एक रस परमात्मा को निरंतर एक टग आत्म स्वरूप को देखता ही रहता है।